Assalamualaikum, sixth class. How are you? Fine. As you know that we are studying Pakistan studies, that is known as social study, and the writer name is Petra Moses. The chapter we are studying is chapter number 11. We have studied the first part of this lesson in the previous lecture, and we are starting today from the making cement, and our page number is 50. That's we have start making cement यानी कि सीमेंट बनाना. Although the raw materials of cements are cheap and plentiful in manufacturing need huge amount of heat. कहते हैं जो कि सीमेंट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो बहुत चीप होता है, सस्ता होता है. कहते हैं उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है. Fortunately, the natural gas of the country provide much of the broken limestone is poured into the top of huge tidal steel tube up to 200 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड. वो कहते हैं ये जो पाकिस्तान में गैस मिल रही है, कहते हैं इससे जो है इस लाइमस्टोन को स्टोर करना बहुत ईजी होता है. ये होते हैं तकरीबन 200 मीटर लंबे पाइप होते हैं और 5 से 6 मीटर जो है वो चौड़े होते हैं. कहते हैं ट्यूब्स रन अराउंड वेरी स्लोली. कहते हैं इसके इर्द गिर्द जो ट्यूब जो है बहुत स्लोली मूव कर रही होती है. एट द सेम टाइम अ वेरी हॉट फ्लेम रश अप फ्राम द लोअर एंड द ट्यूब. वो कहते हैं इसी वक्त जो है उसके लोअर पार्ट से हॉट फ्लेम आ रहा होता है और जो कि एंड तक ट्यूब के जा रहा होता है. इन द इंटेंस हीट द लाइमस्टोन्स टर्न इनटू क्लम्प्स ऑफ रॉक विच विल बिकम सीमेंट. वो कहते हैं इतनी जब हीट होती है तो ये लाइमस्टोन्स जो है रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और कहते हैं फिर इससे सीमेंट बनता है. When these rocks reach the bottom of the tube, they are ground to a powder between huge steel roller. कहते हैं जब ये रॉक्स हैं बॉटम में आती हैं ट्यूब के तो ये इतनी ज़्यादा ग्राउंड हो जाती हैं, पाउडर की शक्ल में बन जाती हैं ह्यूज स्टील रोलर में. कहते हैं इट इज़ सीमेंट. ये जो पीछे पाउडर बनता है इसे क्या बोलेंगे? सीमेंट बोलेंगे. इट इज़ क्विकली प्लेस इन द थिक पेपर सैक्स बिकॉज इट गेट वेट इट विल बी स्पॉल्ड एज इफ इट विल बी हार्डर. वे कहते हैं इसको इतनी टाइटली पैक किया जाता है ताकि अगर हवा या पानी लगता है तो ये ख़राब ना हो. ये देखें पर प्रोसेस दिया हुआ इन्होंने. ये देखें ये ब्रोकन लाइमस्टोन है, ये स्टील ट्यूब में से गुजर रहे हैं, ऊपर से फ्लेम आ रहा है. उसके बाद ये लम्स ऑफ रॉक्स बनते हैं. उसके बाद इसको बैग्स में ऐसे पैक कर दिया जाता है. नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र्स. कौन कौन सी फर्टिलाइज़र्स पाकिस्तान में बन रही हैं और कैसे बन रही हैं. The use of artificial fertilizers in farming has risen from 14,000 tons in 1959 to almost 3,70,000 tons in 2007, in which 80 million tons were imported. वो कहते हैं इतना जो है वो पाकिस्तान में 2007 में बन रही है, जिसमें से जो है तकरीबन 8 मिलियन के करीब जो है बाहर इम्पोर्ट हो रही है. Fortunately, many of raw materials for making fertilizers are found in Pakistan. कहते हैं खुशकिस्मती से फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल पाकिस्तान में मिल जाता है, जिसमें जिप्सम है, कोल है, गैस है. कहते हैं ये सारे पाकिस्तान से मिल जाते हैं. इवन सो लार्जर अमाउंट स्टिल हैव टू बी इम्पोर्ट. कहते हैं इसकी बड़ी मकदार जो है हम बाहर इम्पोर्ट भी करते हैं. 6 million rupees worth of insecticides were also imported to protect the crops पार्टिकुलरली कॉटन फ्राम डैमेज बाय पेस्ट. कहते हैं तकरीबन $6 million जो हैं वो हम जो है इंसेक्टिसाइड्स के जो है बाहर इम्पोर्ट करके कमाते हैं, जो कि आमतौर पर कपास के लिए होता है, जो कि पेस्ट से बचाने के लिए होती है. उसके बाद मेटल्स. पाकिस्तान में कौन कौन से मेटल्स पाए जाते हैं. पाकिस्तान डू नॉट हैव लार्ज अमाउंट ऑफ मेटेलिक ऑर्स. कहते हैं पाकिस्तान में बड़ी मकदार में मेटेलिक ऑर्स नहीं है. देयर इज़ सम आयरन बट इट इज़ जनरली ऑफ लो क्वालिटी. कहते हैं पाकिस्तान में जो है बड़ी मकदार में मेटेलिक ऑर नहीं है. कहते हैं पाकिस्तान में कुछ आयरन है लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है. लेस दैन 30% ऑफ द और इज़ मेटल. कहते हैं तकरीबन 33% जिसका जो है वो अच्छा नहीं होता. सो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर मेकिंग फाइन स्टील विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडस्ट्री इन मॉडर्न वर्ल्ड. कहते हैं ये जो सरिया हमारे पाकिस्तान में मिल रहा है, स्टील मिल रहा है, वो इतनी क्वालिटी का नहीं है कि उसको हम इंडस्ट्रियल यूज़ में इस्तेमाल कर सकें. देयर आर स्मॉल अमाउंट ऑफ बेटर क्वालिटी ऑर्स इन द वर्थ नॉट फॉर फ्राम चित्राल
बट इज़ नॉट बीइंग सीरियसली माइंड। कहते हैं इसकी कुछ मकदार जो है वह नॉर्थ में चित्राल से मिल रही है, लेकिन कहते हैं पाकिस्तान में इसको सीरियसली जो है वो माइंड नहीं किया जा रहा, यानी कि ज़मीन से नहीं निकाला जा रहा है, जो कि इतना बेहतर साबित नहीं हो रहा और इसका काम इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट कहते हैं देयर आर स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर, आ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मैंगनीज विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग स्टील, क्वाइट लार्ज डेपोजिट्स ऑफ बॉक्साइट विच इज़ मेड इनटू एल्यूमिनियम। कहते हैं यहाँ पर थोड़ी मकदार में कॉपर मौजूद है, स्मॉल अमाउंट ऑफ जो है मैग्नीशियम मौजूद है जो कि स्टील बनाने में यूज़ हो रहा है। इसके अलावा कहते हैं बॉक्साइट की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि एल्यूमिनियम बनाने में इस्तेमाल हो रही है। स्टील दैट इज सेट दैट स्टील एंड द सीमेंट आर द टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। कहते हैं ये कहना दुरुस्त होगा कि स्टील और सीमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है मॉडर्न वर्ल्ड में। स्टील और गुड्स मेड फ्रॉम स्टील सच एज व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट्स आइटम्स एंड मशीनरी फ्रॉम 20% ऑफ पाकिस्तान इंपोर्टेड। कहते हैं स्टील और इससे बनने वाली चीज़ें जिसमें कि गाड़ियाँ हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट्स आइटम्स है, मशीनरी है, कहते हैं इसका 28% जो है पाकिस्तान बाहर इंपोर्ट करता है। स्टील इज़ मेड बाय blow air through molten iron so that the impurities are burned into out in the great sheet of flames. The iron ores and coal found in Pakistan are not suitable for making steel, so all of the raw materials are imported. At Karachi, there is a Gant steel plant covering 6 acres with the hundreds of acres. वो कहते हैं पाकिस्तान में ये जो स्टील बनता है कैसे है कि स्टील को जो है वो जलाते हैं ब्लोइंग एयर में, ठीक है, उसके बाद ये मोल्टन आयरन को जलाते हैं, उससे स्टील बनता है कहते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंस जो है वो स्टील की जो है वो शीट ऑफ फ्लेम में जल जाती है। कहते हैं आयरन के लिए और कोल के लिए जो है पाकिस्तान में इतना अच्छा नहीं मिलता, इसलिए हम जो है मोस्टली जो है इसको बाहर इम्पोर्ट कर देते हैं। कहते हैं कराची में जो है एक बड़ा जो है वो स्टील प्लांट लगाया गया है जो कि 100 एकड़ पर मुश्तमिल है, लेकिन कहते हैं 101 acres are ground for factories which depend on steel for pipe girders a part of। कहते हैं जिसमें क्या क्या बन रहा है, हमारे बन रहे हैं पाइप्स बन रहे हैं, गार्डर बन रहे हैं और व्हीकल्स के पार्ट्स बन रहे हैं। द कराची स्टील्स कम्प्लेक्स प्रोड्यूस मोर देन अ मिलियन टन ऑफ अ स्टील। ये कहते हैं कराची में जो है एक मिल है स्टील मिल, कराची स्टील मिल कम्प्लेक्स जो कहते हैं वो मिलियंस ऑफ टन जो है वो हर साल स्टील बनाती है। इट इज़ अनदर ह्यूज फैक्ट्री इन टेक्सटाइल। कहते हैं टेक्सला में भी एक बड़ी फैक्ट्री है सेटअप विद द चाइनीज़ असिस्टेंट्स जो कि चाइना की मदद से बनाई गई है। नेक्स्ट है कारपेट्स। कारपेट्स आर द 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान अर्निंग $283 million इन 2006। कहते हैं जो कारपेट है वो पाकिस्तान की 8वीं बड़ी एक्सपोर्ट है जिसने तकरीबन 2006 में $283 मिलियन जो है कमाए थे इसको एक्सपोर्ट करके। द wool from the tough hard mountain स्लीव्स इज़ आइडिया फॉर मेकिंग कारपेट। कहते हैं वूल से जो है वो आइडिया या मेकिंग कारपेट बनाने के। एंड रग्स रस्सियों का। सम आर मेड इन फैक्ट्रीज। कहते हैं कुछ जो है फैक्ट्रीज में बनती है बट आर बेस्ट वन आर स्टिल मेड बाय हैंड इन पीपल्स होम्स वेयर ऑल ऑफ द फैमिली कैन मेक पार्ट। कहते हैं बहुत मकदार जो है इसकी फैक्ट्रीज में बने। कहते हैं जो बेस्ट कारपेट है वो है जो घर पर बनते हैं, जो कि घर के आदमी मिलकर बनाते हैं। द डिज़ाइंस आर ट्रेडिशंस एंड स्किल इज़ पास फ्रॉम द जनरेशन टू। कहते हैं इसका डिज़ाइन और ट्रेडिशन जो है वो एक जनरेशन उस जनरेशन में टाइम टू टाइम्स जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। स्पोर्ट इक्विपमेंट्स, क्रिकेट बैट्स, विकेट स्टिक्स एंड बॉल्स, हॉकी स्टिक्स एंड अदर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स रैंक्स 6 इन पाकिस्तान एक्सपोर्ट। कहते हैं ये जो हमारे क्रिकेट बैट ये सारे जो है पाकिस्तानी पोर्ट्स में 6 नंबर पर आती हैं जो कि हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। अर्निंग $300 मिलियन इन 6 कहते हैं 2006 में इसने तकरीबन $300 मिलियन कमाए थे। स्पोर्ट्स गुड्स आर मेड फ्राम लोकल वुड। कहते हैं लोकल वुड से बनती है और लेदर से बनती है। साइलकोट इज़ द लीडर इन स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान। कहते हैं साइलकोट जो है वो लीडर कंसिडर किया जाता है स्पोर्ट्स बनाने में की चीज़ें बनाने में। इन्फो पे आ जाए। कहते हैं अ कॉटेज इंडस्ट्री इज़ अ स्मॉल इंडस्ट्री यूनिट विच द ऑनर्स एंड हिज ओन फैमिली रन्स देमसेल्फ। कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो स्मॉल स्केल पर रहती हैं घर पे और उनका ऑनर जो है वो घर का मालिक होता है और उसको वो घर पर चला रहे होते हैं। एंड स्मॉल स्केल सेक्टरीज आर इन विच द फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स इज बिलो 2 मिलियन। कहते हैं और स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिसमें सालाना इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 मिलियन रुपये से भी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉटेज इंडस्ट्रीज।